आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें कभी मत कटवाइएगा। क्यों अम्मी? आपके बालों को संभाल लूंगा और आपको भी संभाल लूंगा। इस तरह हम कभी दूर नहीं होंगे। मैं आपके बालों को नहीं संभाल सका, मैंने आपको खो दिया था। लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूं, आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, लेकिन होश में आना होगा आपको, ताकि आप फिर मुझे वैसे ही प्यार करें, मेरी खातिर। बहुत तरसा हूं आपके प्यार के लिए। अम्मी आपको उठना होगा मेरी खातिर। इन्हें इंजेक्शन देना है, आप बाहर आ सकते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं। मैंने तुम्हें जाने का कहा था। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो तुम? अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी हयात तो रुक सकती हो यहाँ। देखो मुराद, हम यहाँ अम्मी की वजह से हैं। मुझसे अलग होने का फैसला कर लिया है ना? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, तुम जा सकती हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हारा मतलब है मैं यहाँ से सिर्फ इसीलिए चली जाऊं क्योंकि हम दोनों अलग हो रहे? ठीक समझा तुमने, यही बात है। तुमने फैसला कर ही लिया है तो सब खत्म करते हैं, और वैसे ही करते हैं जैसा तुम चाह रहे हो, ठीक है ना? अब ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? क्या हुआ? यही चाहती हो ना तुम? मुझे परेशान होने दो, मैं मुस्तैक हूं इस बात का। मुझसे नफरत हो गई ना तुम्हें? क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया है, इसलिए। तुमने सही कहा था, इंसान नफरत कर सकता है मोहब्बत से भी ज्यादा। कभी सोचा तुमने ये कि हम इस हद तक क्यों आ गए हैं कि आज अलग हो रहे हैं? ऐसा मत कहो हयात, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरे ही जैसी हो। गलत सोच रहे हो, मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूं क्योंकि मैंने वो फैसला लिया है अब जो कभी नहीं ले सकते हो तुम। फैसला करने में जल्दी कर रही हो तो क्या करती, हालात ही ऐसे हो गए।
मुझे तो करीम पर अफसोस हो रहा है। बेचारे की सारी आरजुएं खाक हो गई, लेकिन इस सब में भाई की अम्मी मिल गई। और हशमत साहब ने गलत लड़की का इंतखाब कर लिया। दूरो, थप्पड़ खाना है क्या? कुछ भी कहें दादी, ये इस साल का सबसे बड़ा धमाका है। किस धमाके का जिक्र हो रहा है? उमूमन कोई भी धमाका होता है तो सारे इल्जाम मुझ पर लगाए जाते हैं। दारिया, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आपका बेटा तो मुझे छोड़ गया है, लेकिन उसके करतूत मैं भुगत रही हूँ। क्या करतूत भुगत रही हो तुम उसके? आज निजात की साबका बीवी इस दरवाजे पर आ गई थी, वो भी अपने बेटे से मिलने। मैंने धक्के देकर उसे बाहर निकाल फेंका, और ये सब होने के बाद जब मैंने निजात को कॉल की तो उसने मेरी कॉल ही अटेंड नहीं की। वो एक जरूरी काम से गया है, कुछ दिन वो वहीं रहेगा। बेकार उसे फोन मत करना, वो जल्दी वापस नहीं आएगा। ये कैसा मजाक है? ठीक है, वो काम से गए हैं, लेकिन कम से कम किसी को बताकर तो जाते। टाइम नहीं था दुरुक, मैं तंग आ गई हूँ। मुझ में अब हिम्मत नहीं है तुम्हारे सवालों के जवाब देने की। बाबा, मेरी माँ को छोड़कर क्या आप ये बात समझ सकती हैं? आप कभी नहीं समझ सकती। सब समझती हूँ मैं, इसलिए बहुत पहले से ये तय कर लिया था। क्या? दादी, मैं आपको नहीं समझ सका। ठीक है, आप लोगों की मेरी माँ से नहीं बनती, क्या उस बात के लिए ये इतनी बड़ी सजा की हकदार है? आप थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल नहीं गई थी अपनी साबका बहू के लिए? आप इतनी जल्दी भूल गई सब कुछ? हाँ, कि वो बाबा और भाई को छोड़ गई थी? क्या मेरी माँ की आपकी नजर में इतनी भी इज्जत नहीं है? दादी, आपने तो हमेशा इंसाफ की बात की है। पता नहीं आपका इंसाफ कहाँ चला जाता है जब मेरी माँ की बात हो। दुरू, बात तो सुन बेटा। आप अपनी साबका बहू को देखने गई थी? आपको जरा भी एहसास है आपने क्या किया है? इस हरकत से मालूम होता है कि आपको अपनी फैमिली की जरा भी परवाह नहीं है। Aşk laftan anlamaz.